गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बॉटनी पेपर 5th के पार्ट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की कड़ी में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह होगा कार्पल। पिछले वीडियो में अपने एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टिव बियॉन्ड एंथर एंड एडल्फी के बारे में चर्चा की थी। अब उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कार्पल। तो सबसे पहले अपन को पता चलना चाहिए कि कार्पल क्या चीज़ है। जैसा कि अपन स्टेमन के अंदर भी चर्चा कर चुके हैं, तो स्टेमन को एक फोलियर लीफ माना गया है, वो मॉडिफाई होकर स्टेमन बना। इसी तरह कार्पल भी पहले एक लीफ था, उसके अंदर इवोल्यूशन के द्वारा ग्रेजुअल चेंजेज होते गए और वो कार्पल के अंदर बदल गया। कार्पल को हिंदी में जैसे अपन अंडप या स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे जो बेसल पार्ट है वो ओवरी है, बीच का है स्टाइल और अपर मोस्ट जो पार्ट है वो है स्टिग्मा। तो इस वीडियो के अंदर अपन कार्पल की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर में कार्पल क्या है और इसको कैसे प्रूव किया गया कि ये पर्टिकुलर एक लीफ थी। तो कार्पल की मॉर्फोलॉजिकल नेचर के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि गोथे ने ये बताया था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। 90 में बताया था कि फ्लावर एक क्या है, मॉडिफाइड सूट है। और फ्लावर का जो पेडिसिल है वो मॉडिफाइड स्टेम है। इसके साथ ही ब्रैक्टियोल, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल्स, ये सभी मॉडिफाइड लीव्स है। एक्चुअल में जो कार्पल है वो एक फोल्डेड लीफ है, अर्थात ये पहले लीफ थी, उसके अंदर फोल्डिंग होती गई और ये फोल्डेड लीफ के अंदर बदली। उसी फोल्डेड लीफ को आज अपन कार्पल कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि ये इस लीफ के अंदर फोल्डिंग कैसे हुई। तो इस लीफ के अंदर जो फोल्डिंग हुई वो वेंट्रल साइड से हुई। जैसे अपन कोई भी लीफ को देखें तो उसके 2 सरफेस होते हैं, एक तो होता है वेंट्रल और एक होता है डोर्सल। जैसे कोई भी मान लो लीफ है वो अर्थ के पैरेलल है, तो उसका जो साइड सनलाइट की ओर होगा वो होगा डोर्सल साइड, और उसका अपोजिट साइड टूवर्ड्स अर्थ होगा वो होगा वेंट्रल साइड। तो कार्पल के अंदर जो लीफ के अंदर फोल्डिंग हुई है वो वेंट्रल साइड से होती है, अर्थात इसमें वेंट्रल साइड से शुरू होकर ये ऊपर की ओर या अडेक्सियल सरफेस की ओर बढ़ती है। तो इसकी फोल्डिंग होने से इसका परिणाम ये होता है कि इस लीफ का जो वेंट्रल सरफेस है वो ओवरी के इनर सरफेस में बदल जाता है, और इसका जो डोर्सल या अडेक्सियल सरफेस है वो ओवरी के आउटर सरफेस में बदल जाता है। इस प्रकार कार्पल के अंदर वेंट्रल फोल्डिंग संपन्न होती है। इसको अपन इस चित्र से भी देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कि जो इसका डोर्सल फेस है और वेंट्रल फेस है, इसके साथ में इसके 2 लेटरल फेस है, तो किस प्रकार इसके अंदर फोल्डिंग हो रही है। तो जो वेंट्रल फेस है वहाँ से फोल्डिंग शुरू हुई, ये किनारे वेंट्रल साइड के लेटरल जो फेस थे वो एक दूसरे के नज़दीक आते गए और इन्होंने एक फोल्डेड लीफ राउंडेड शेप ले लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो इसका आउटर सरफेस बना वो बना आपका डोर्सल सरफेस से, और जो इनर था वो बना वेंट्रल सरफेस से। इस प्रकार इस स्लाइड के अंदर अपन कार्पल की लीफ के अंदर वेंट्रल फोल्डिंग को स्टेप बाय स्टेप अपन क्लियर कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्रोफेसर वी पुरी ने लाइफ लॉन्ग स्टडी किया और उसके बेस पर उन्होंने ये शो किया कि कार्पल के अंदर 3 फेस होते हैं। इसके अंदर फेसेस जो है वो 3 होते हैं। अब 3 फेसेस के अंदर फर्स्ट
फेस है डोर्सल फेस, सेकंड है वेंट्रल फेस और थर्ड है आपका लेटरल फेस। अब जो डोर्सल फेस है वो होता है इसका लोअर सरफेस, जो कि ओवरी का आउटर सरफेस बनाता है। वेंट्रल सरफेस है वो इसका अपर सरफेस है, जो कि ओवरी का इनर सरफेस बनाता है। अब लेटरल जो फेस है वो प्लेसेंटा से बनता है। अब इसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो वेंट्रल फेस पे बनते हैं और वो भी जो कार्पेलरी लीफ के उसके मार्जिन के पास में बनते हैं। अब इसके अंदर जब वेंट्रल फोल्डिंग होगी तो वेंट्रल फोल्डिंग होने के बाद जो दो लेटरल फेस है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उनके फ्यूज होने से प्लेसेंटा बनता है। इस प्रकार इसका जो वेंट्रल फेस है वो ओवरी का इनर सरफेस बनाता है, जबकि इसका जो डोर्सल फेस है वो ओवरी का आउटर फेस बनाता है। इसको अपन इस डायग्राम के अंदर क्लियर कर सकते हैं कि किस प्रकार ओवरी के अंदर वेंट्रल और डोर्सल फेस के अंदर फोल्डिंग होती है। अब जो गोथे का व्यू दिया था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है और बाकी जो अब फ्लोरल अपेंडेज है, ब्रेक्ट, ब्रेक्टियोल, सेपल, पेटल, ये सारे मॉडिफाइड लीव्स है। इस व्यू को जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला वो मिला रिसेंटली डिस्कवर्ड सम प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म्स के। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में कुछ लिविंग प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स की डिस्कवरी होने से गोथे के व्यू को सपोर्ट मिला। अब रिसेंट जो प्रिमिटिव लिविंग इसके एंजियोस्पर्म्स है उनकी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उनमें से एक अपन यहाँ बता रहे हैं वो है डिजिनेरिया। तो डिजिनेरिया एक प्रिमिटिव लिविंग और एंजियोस्पर्म है जिसका कार्पल जो है वो कॉन्डिप्लिकेटली फोल्डेड लीव्स है जिसके साथ ओव्यूल्स लगे हुए हैं। अब इसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो अपर सरफेस पे उत्पन्न होते हैं और अपर सरफेस पे भी कहाँ पर, मिडरिब और लेमिना के बीच में किसी एक साइड पर। अब इसका जो प्लेसेंटेशन है वो लेमिनार या सुपरफिशियल होता है और इसका कार्पल है वो मोस्ट प्रिमिटिव ओपन कार्पल है, जो कि आगे चलकर इवोल्यूशन के द्वारा अनेक इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन से गुजरते हुए एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कार्पल के अंदर बदला। अब जैसे डिजिनेरिया की बात की अपन ने, तो डिजिनेरिया के कार्पल को अपन इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कार्पल है वो टोटली ओपन होता है और इसके अंदर जो ओव्यूल है वो मिडरिब और लेमिना के बीच में लगे हुए हैं और ओपन प्रिमिटिव कार्पल है डिजिनेरिया का। अब अपन बात करते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कार्पल की। तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कार्पल है उसका इवोल्यूशन हुआ प्रिमिटिव ओपन कार्पल से, जैसा कि डिजिनेरिया में अपन ने देखा। तो इसका इवोल्यूशन कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस के मार्फत हुआ। ओपन कार्पल थे उसमें कई मॉडिफिकेशन होते गए और उसका परिणाम ये हुआ कि जो प्रेजेंट का टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कार्पल है उसका ओरिजिन हुआ। इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुए उसमें जो पहला मॉडिफिकेशन है वो ये है कि लॉस ऑफ लेमिना ऑन आइदर साइड, अर्थात किसी भी एक साइड से लेमिना का लॉस होता गया। और वो लॉस कैसे हुआ, आउटर टू द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल्स, बाहर से शुरू हुआ और ओव्यूल्स के अटैचमेंट की तरफ होता गया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि इसका जो प्लेसेंटेशन था वो पहले लेमिनार था, तो लेमिनार से प्लेसेंटेशन इसका मार्जिनल हो गया। सेकंड जो मॉडिफिकेशन हुआ वो ये हुआ कि इसका अपर पोर्शन है कार्पेलरी लिप का वो टोटली स्टेराइल हो गया एंड अटेन्यूटेड
टू फॉर्म ए स्टाइल, नैरो स्टाइल, और अटेन्यूएट होकर इसने एक संकरी स्टाइल बनाई। और स्टाइल टिप्ड बाई स्टिग्मा, जो एंड इसका कहाँ हुआ, स्टिग्मा के अंदर। इस फिनोमेना को अपन स्पाइरिया सेलेसिफोलिया के अंदर देख सकते हैं। अब जो थर्ड मॉडिफिकेशन है वो है वस्कुलर एनाटोमी का। तो कार्पल का जो फोलियर कंसेप्ट है वो सपोर्टेड हो रहा है वस्कुलर एनाटोमी के द्वारा। एक लीफ है, उसके अंदर एक मिडरिब होती है और 2 मार्जिनल बंडल्स होते हैं। अब एक मिडरिब हो गई और 2 मार्जिनल बंडल हो गए, उसके अंदर क्या होगा, वेंट्रल फोल्डिंग होगा लीफ का। तो उसका परिणाम ये होगा कि मार्जिनल बंडल्स जो है वो फोल्डिंग होने से उनका ओरिएंटेशन इन्वर्स हो जाता है, और वो भी किसके कंपैरिजन में, डोर्सल या मिडरिब बंडल के कंपैरिजन में। इस प्रकार मिडरिब बंडल और मार्जिनल बंडल्स एक दूसरे के इन्वर्स ओरिएंटेशन में होते हैं। अब इस जो प्रक्रम है अपन ने जो अभी बताया मॉडिफिकेशन को, उसको इस डायग्राम के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। जैसे इसमें ड्राइमिस का बताया कि कार्पल इसमें अनफोल्डेड होता है, स्प्रेड आउट शोविंग लेमिनार प्लेसेंटेशन, जिसके अंदर लेमिनार प्लेसेंटेशन होता है, और इससे आगे चलकर एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक कार्पल की उत्पत्ति होती है। अब जो नीचे वाले 2 डायग्राम है, इसके अंदर ये देख सकते हैं अपन मिडरिब या डोर्सल बंडल है, और इसके साइड में 2 जो बंडल है वो है मार्जिनल बंडल्स। अब इसके अंदर जब फोल्डिंग होगी तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डोर्सल या मार्जिनल बंडल से रिवर्स ओरिएंटेशन में आगे हैं। ये जो दूसरे बंडल है आपके मिडरिब बंडल वाले, तो इनका रिवर्स ओरिएंटेशन वेंट्रल फोल्डिंग के परिणाम स्वरूप होता है। तो इस प्रकार अपन ने इस वीडियो के अंदर कार्पल की नेचर के बारे में देखा, और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ साइंटिस्ट के व्यूज और उनका जो फोल्डिंग का प्रोसीजर है वो देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कुछ कार्पल से नेचर से रिलेटेड कुछ अल्टरनेट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।